नेता जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, वो इनके साथ जाके और किसानों को उस जगह पे वहाँ पे लेके जाते हैं। इनको बात है कमी निकालनी। अगर हम आके बैठते हैं, हमें जनता ने जिताया है, हम कांग्रेस के हों चाहे किसी भी पार्टी से विलोम रखते हों, पर जब यहाँ किसान के बीच में आके बैठते हैं हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। नमस्कार। किसान धान की सरकारी खरीद को लेकर महापड़ाव डाले कलेक्ट्रेट के आगे बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अमित साहू का सुनाते हैं बयान। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। और वहाँ जो उन पे तथाकथित जो नेता थे, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ के और वहाँ ये लाठीचार्ज वाला जो प्रोग्राम करा, वो बहुत ही घटिया और निंदनीय कार्य था। किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे, हर बात पे किसानों के साथ है। एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है और समझ में नहीं आ रही कि किसान समिति के आड़ में कुछ एक नेता जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, वो इनके साथ जाके और किसानों को उस जगह पे वहाँ पे लेके जाते हैं और माहौल बिगाड़ के और किसानों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार को, जो उनकी प्रदेश सरकार है, उनको बिल्कुल सोचना चाहिए। वो दूसरी जगहों की तो घटनाओं के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं और अपने गिरेबान में नहीं देखते। निश्चित तौर पे किसानों की मांग जायज़ थी, उसको लोकतांत्रिक तरीके से हम पेश भी कर सकते थे, पर वहाँ जाके जिस तरह से मैंने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से देखा, माहौल बिगाड़ा गया, गेटों पे चढ़ के धक्का मुक्की करके गेट तोड़ के और जो कानून व्यवस्था थी उसको बिगाड़ के और पुलिस को एक तरह से कहूँगा कि मैं उनको उत्सुक किया, उत्तेजित किया कि वो जाके ये कदम उठाएं। तो ये बहुत निंदनीय कार्य था और भारतीय जनता पार्टी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है। बीजेपी युवा नेता के इस बयान पर मनीष मक्कासर, जो कि जिला परिषद के सदस्य हैं, कांग्रेस लीडर भी हैं, उन्होंने क्या दिया है इसका जवाब, आइए आपको सुनाते हैं, सुनिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल भाजपा के युवा नेता ने ये आरोप लगाए हैं सभी, एक तो जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान हमारे जो अग्रणीय नेता हैं यहाँ हनुमानगढ़ के, उन पे और हम पे ये आरोप उनके बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि कल जिन नेताओं के वो नाम ले रहे हैं, किसानों से आगे हम खुद उनके आगे थे। और कल वो एक घटना घटी, उसमें ना तो उस टाइम की बात थी, ना तो उसमें कोई प्रशासन की ऐसी कोई सोच थी कि हम पे लाठीचार्ज करेंगे, ना ही किसानों की कोई ऐसी सोच थी कि हम गेट तोड़ के अंदर जाएंगे। पर हम उनको बताना चाहते हैं कि हमें, हाँ, हम हैं कांग्रेस पार्टी से मैं विलोम रखता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं जिला परिषद का सदस्य बना हुआ हूँ, हमें जनता ने बनाया और हम जनता के बीच में ही बैठे हैं। ये किसान आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये हमारे खुद के पेट की लड़ाई है, मेरे खुद के भी धान है, मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरा खुद का पीआर जो धान है उसकी खुद की फसल में उसका रेट कम मिल रहा है। बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वेयर हाउस है वो इनके आशीर्वाद से, वो भी अंबानी और अडानी के हनुमानगढ़ में वो उनका कब्जा हो गया है। जियो के यहाँ पे थैले आ चुके हैं, जियो का यहाँ पे सामान आ चुका है। अगर वो भी आप गलती मानते हो स्पिनिंग मिल वाली, तो ये जो अभी आप यहाँ पे वेयर हाउस बने हुए हैं वो इन्हीं की बदौलत, इनके जो सांसद वहाँ पे बैठे हैं निहाल चंद जी, उनकी बदौलत से यहाँ पे हनुमानगढ़ में वेयर हाउस भी, उन पर भी कब्जा जियो वालों का हो गया। तो जो किसान और ये जो मजदूर बेचारे बैठे हैं किसानों के साथ में, ये कहाँ जाएंगे? ये तो पुलिस की लाठियों से चोट खा रहे हैं। इन्हें तो गरीब और किसान को तो मरना है, चाहे वो किसान की पुलिस की लाठी से मरे चाहे भूख के मारे मरे, क्योंकि फसलों का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो वेयर हाउस के जो हमारे किसान मजदूर साथी थे बेचारे, उनके वेयर हाउस का जो काम होता था वो भी अब जियो जो आ गया वो उनसे छिन जाएगा। तो आप फिक्र करें, यहाँ पे हनुमानगढ़ की जो जनता है, जो किसान है और गरीब मजदूर है, उनके बारे में बात करें। ये दूसरे पे आरोप लगाने से कोई आपकी जिम्मेवारी कम नहीं होती। आप विपक्ष में बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, तो अगर आपको किस बात का डर है, आप किसानों के बीच में आके क्यों नहीं बैठते? जहाँ भी अगर ये इतने ही साहूकार हैं तो जहाँ भी ये जाते हैं, घर से निकलते ही लोग इनके पीछे हो जाते हैं किसान। हमने किया है क्या उनको पीछे? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हैं, क्योंकि अब कभी भी इन्होंने किसान और मजदूर के हितैषी कभी भी बात नहीं सोची और ना कभी मजदूर और किसान के बारे में इन्होंने सोचा है। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के ये कैबिनेट मंत्री थे। अभी थोड़े टाइम पहले हमने यहाँ पे स्पिनिंग मिल की, यहाँ पे जो प्रदूषण और अड्डा फैक्ट्री की बात की, जो इसमें नहर के किनारे केमिकल युक्त गंदा पानी आता है नहरों का, इन्होंने जब 30 साल से ये मैं देख रहा हूँ, और ये कैबिनेट मंत्री रहे थे और इस नहर के मंत्री थे, इन्होंने क्यों नहीं वो पानी बंद करवाया? आज जब यहाँ पे आंदोलन होता है ये हमारे आके बीच में बैठते हैं वहाँ पे,
बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो इनको पहले दिखाई नहीं दिया था कि कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के ये मालिक थे नहरी तंत्र के। और इस नहर के किनारे जब बात करते हैं हम पंजाब की भी, पंजाब से गंदा पानी आता है। हनुमानगढ़ में यहाँ पे 2 किलोमीटर पे हम बैठे हैं, पूरे शहर, हनुमानगढ़ का पूरा शहर और पूरे जो इस नहर से कम 100 गांव जुड़े हुए हैं जिनके वाटर वर्क्स में पानी जाता है, सारे लोग यहाँ पे जहर पीते हैं। वो इनकी फिक्र नहीं है इनको, पर इनको बात है कमी निकालनी। अगर हम आके बैठते हैं, हमें जनता ने जिताया है, हम कांग्रेस के हों चाहे किसी भी पार्टी से विलोम रखते हों, पर जब यहाँ किसान के बीच में आके बैठते हैं हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, ना किसी पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हम जनता ने हमें जिता के भेजा तो हम जनता की बात करेंगे। और यहाँ पे हम जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, चाहे वो टोल नाका हो, चाहे कहीं भी जाना हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, कुछ भी हो, हर जगह हम जाके वहाँ पे बैठते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी वाली बात हमें होती तो कल परसों जब लाठीचार्ज हुई, घटना जो घटी थी, वो हमारे नहीं लगती चोट। बीजेपी युवा नेता अमित साहू के द्वारा हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था, लेकिन जिला परिषद सदस्य मनीष मक्का सर ही एक ऐसे थे जो इस धरने में शामिल थे, इसीलिए उन्होंने इशारा अपनी ओर ही समझा है, इसीलिए मीडिया में आकर उन्होंने जवाब दिया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।